बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सिपारा सायाकुल, सूरह बकरा की 142 से 252 आयत तक का आज आपको मुख्तसर पूरे सिपारे का मफहूम और निचोड़ मैं आपको बयान करती हूँ। ये पूरा सिपारा कुछ मौज़ूआत हैं आपको मैं बताए देती हूँ, उन पर ये मुश्तमिल है। किबला की तब्दीली, हमारी अतात का इम्तिहान, नेकी की हकीकत, रोज़ों का हुक्म, दुआ की कबूलियत, अल्लाह की राह में खर्च और कुर्बानी, तालूत और जालूत का यहाँ पर जिक्र आता है, उनका वाक़या है। किबला की तब्दीली ईमान की पहचान है। इस सिपारे का आगाज़ किबला की तब्दीली से होता है। मुसलमानों का रुख बैतुल मुक़द्दस से तब्दील करके काबा की तरफ कर दिया गया। ये सिर्फ समत की तब्दीली नहीं थी, बल्कि दिलों की आजमाइश थी। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि असल नेकी समत में नहीं बल्कि अतात में है। जो अल्लाह के हुक्म पर फ़ौरन झुक गया वही सच्चा मोमिन है। कुरान पाक में इरशाद है, नेकी सिर्फ ज़ाहिरी अमल का नाम नहीं, असल नेकी ये है कि अल्लाह, आखरत और फरिश्तों पर ईमान हो, नमाज कायम की जाए, ज़कात दी जाए, वादा पूरा किया जाए, तंगी और तकलीफ़ में सब्र किया जाए। गोया इस्लाम मुकम्मल किरदार साजी का दीन है। नंबर 3, रोज़े, कसास और माशरती अहकाम। इसी सिपारे में रोज़ों का हुक्म भी दिया गया है। रोज़ा तकवा पैदा करने के लिए है, नफ्स को काबू में करने के लिए है। इसी के साथ साथ कसास, इंसाफ, कसास का मतलब है इंसाफ, वसीयत और ख़ानदानी मामलात के अहकाम भी आए हैं। यह हमें सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि इंसाफ और मुतवाज़न माशरे का निज़ाम भी देता है। नंबर 4, दुआ की कुर्बत, अल्लाह बहुत करीब है। कितनी प्यारी आयत यहाँ पर है। उसका तर्जुमा है, अल्लाह फरमाते हैं, मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। ये आयत हमें सिखाती है बंदे और रब के दरमियान कोई फासला नहीं। दिल से निकली हुई दुआ रब सुनता है, कभी ज़ाया नहीं जाती। नंबर 5, आजमाइश और अल्लाह की मदद। इस सिपारे के आखिर में तालूत और जालूत का वाक़या आता है। तादाद कम थी, वसाइल कम थे, मगर ईमान मजबूत था। ये सबक देता है कि कामयाबी ताकत या तादाद से नहीं बल्कि यकीन और सब्र से मिलती है। दूसरे सिपारे का मैं मुख्तसर और जामे आपको निचोड़ बताए देती हूँ कि अगर इस पूरे सिपारे को हम मुख्तसर समेटें तो ये पैगाम मिलता है हमें, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाओ, अल्लाह की अतात करो, नेकी को सिर्फ रस्म न समझो, किरदार बनाओ, रोज़ा और इबादत से तकवा पैदा करो, दुआ में यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे करीब है, अल्लाह शह रख के करीब है। आजमाइश आए तो सब्र करो, फतह ईमान वालों की हमेशा होती है। और दूसरा सिपारा हमें अतात, किरदार, दुआ और सब्र का सबक देता है। अगर हमने इन चारों बातों को अपना लिया तो ज़िंदगी का हर मैदान आसान हो सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कल इंशाअल्लाह तीसरे सिपारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जो पढ़ती हूँ आप तक पहुँचा देती हूँ। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना, हमारा आगे फैलाना कबूल और मंजूर फरमाए।